अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर ऐसा हो रहा है कि आशूरे का रोज़ा किस दिन रखा जाए, कन्फ्यूजन बहुत होता है। पहले तो मुहर्रमुल हरम में आशूरे का रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन किस दिन रखा जाए इस पर बहुत लोग जो है सवालात उठाते हैं। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वफ़ात हुई तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात भी पैदा हो गए थे कि किस दिन रखा जाए रोज़ा। तो इसके बारे में रोशनी डालती हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अहादीस के रोशनी में, और जो है ना कौल के रोशनी में मैं आप लोगों को वजाहत करूँगी कि किस दिन आशूरे का रोज़ा रखा जाए। उस ज़माने में कैसा जो है मुहद्दिसीन ने किस तरह की वजाहतें फरमाई हैं, उनको हम जानेंगे आज। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया तो बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह इन्नहु यौमुन तुअज़्ज़िमुहुल यहूद वन नस्वारा, अल्लाह के रसूल उस दिन की यहूद और नसारा बड़ी ताज़ीम करते हैं। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा कानल आमुल मुक़बिलु इंशाअल्लाहु सुम्नल यौम तासिअ, अगर अल्लाह ने चाहा और आइंदा साल आया तो हम 9 तारीख़ का रोज़ा रखेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़लम यअतिल आमुल मुक़बिल हत्ता तुवफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगला साल यानी मुहर्रमुल हराम नहीं आया, यानी यहाँ तक के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। सही मुस्लिम की ये रिवायत है, हदीस नंबर 134 में देखिए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रोज़ा रखेंगे आइंदा साल 9 तारीख़ का, तो यानी मुहर्रमुल हराम का रोज़ा हम रखेंगे आइंदा साल 9 तारीख़ का। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो साल नहीं आया, यानी मुहर्रमुल हराम आने से पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो है हो गई थी। तो इस वजह से रोज़े के बारे में इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल तक ज़िंदा नहीं रहे, अब लोगों के यहाँ इख्तिलाफ़ात पैदा हो गया कि इस आशूरे का रोज़ा 10 को रखना चाहिए या 9 को रखना चाहिए, या फिर 9 और 10 दोनों दिनों का रोज़ा रखना होगा। तो इस इख्तिलाफ़ का हल यूँ निकला कि चूँकि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़िंदा नहीं रहे, तो अगर वो मज़ीद 1 साल ज़िंदा रहते तो मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाता, मगर आप मौजूद नहीं रहे। अब इस मसले को हल करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इस रिवायत के रावी कौन है। चुनांचा देखने से मालूम हुआ तहक़ीक़ के बाद कि आशूरा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करने वाले रावी सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजाहती कौल भी समात फरमा लीजिए। सूमुत तासिअ वल आशिर वल खालिफुल यहूद, 9 और 10 दोनों का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालिफत करो। इस जो है रिवायत से ये पता चला, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना ये फरमाए कि 9 और 10 तारीख़ दोनों का रोज़ा रख लो। इससे क्या होगा कि यहूदों की मुखालिफत होगी, क्योंकि यहूद जो है ना वो जो जश्न मनाते थे और रोज़ा रखते थे, तो हम 2 रोज़े रख लेंगे तो वो यहूदों की मुखालिफत हो जाएगी। तो इस तरह से 9 और 10 तारीख़ का रोज़ा यानी मुहर्रमुल हराम के 9 और 10 तारीख़ का रोज़ा रखने की यहाँ पे वजाहत फरमाई। ये देखिए सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी में आप तहक़ीक़ कर सकते हैं, हदीस नंबर 4804 में। और इसके बारे में शेख अहमद अब्दुर्रहमान अल बनाई रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौक़ूफ़ रिवायत की सनद को सही करार दिया है। देखिए इसको अल-फ़ताह अर-रब्बानी में, और इसके मुसन्निफ़ है अब्दुर रज़्ज़ाक़, और इसको तहाविया में भी तहक़ीक़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना यानी हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह इसी जो है रिवायत को आपने इस तरह से फ़रमाया कि बाज़ अहले इल्म के बक़ौल सही
मुस्लिम में मरवी है, यानी इसकी जो है ना अरबी तर्जुमा मैं कर रही हूँ उर्दू में, कि बाज़ अहले इल्म के बकौल सही मुस्लिम में मरवी इस हदीस नबवी की, अगर आइंदा साल में मैं ज़िंदा रहा तो 9 का रोज़ा रखूँगा। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, कि ये इस बात के 2 मफ़हूम हो सकते हैं बोलकर बता रहे हैं। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि यौम आशूरा के रोज़े के लिए 10 की बजाय 9 का रोज़ा मुकर्रर कर दिया जाएगा, या फिर और दूसरा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 के साथ 9 का रोज़ा भी मुकर्रर फरमाना चाहते थे। अब ये दोनों बातें, अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद अगले मुहर्रम तक ज़िंदा रहते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मज़कूरा दोनों सूरतों में से एक सूरत ज़रूर मुतय्यन हो जाती, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत को मुतय्यन करने से पहले वफ़ात पा गए थे। इसलिए एहतियात का तकाजा यही है कि 9 और 10 दोनों का रोज़ा रखा जाए। इसे आप तहक़ीक़ कर सकते हैं फ़तहुल बारी में इंशाअल्लाह। तो लिहाजा वाज़े ये हुआ कि हम यहूदों की मुखालिफत में जो है वो एक रोज़ा रखते थे, तो हम 2 रोज़े रख लेंगे, 9 और 10 तारीख़ का रोज़ा। तो सबको चाहिए कि मुहर्रमुल हराम के ये 2 रोज़ों का बहुत ज़्यादा अहतमाम करें, और मज़ीद रोज़े आप रहना भी चाहते हैं तो बाद में रह लें, लेकिन इन 2 रोज़ों को ज़रूर रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।